हेलो एवरीवन। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको प्लांट एनाटॉमी। ये एक चैप्टर है क्लास 11th में जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी दिया गया है। और ये बीएससी एमएससी में अलग से सब्जेक्ट्स भी होता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट में भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे बेसिक टॉपिक होता है, सबसे बेसिक जहाँ से हम प्लांट एनाटॉमी की शुरुआत करते हैं वो होता है टिश्यू। Now what is tissue? Tissue is a group of cells having a common origin and usually perform similar function. तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में सिमिलर भी हो सकते हैं जैसे कि पैरेन्काइमा और डिसिमिलर भी हो सकते हैं जैसे कि जाइलम। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो ब्रॉड लेवल पे दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड द परमानेंट टिश्यूज़। Firstly, we will talk about meristematic tissues. Meristematic tissues are made up of living cells, actively dividing cells, and the size of the cell are very small. और इनके अंदर जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इनकी सेल वॉल्स थिन होती है, सेल्यूलोजिक होती है और इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है सेंटर में। वैक्यूल जनरली एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, लेकिन अगर प्रेजेंट होता है तो वो बहुत छोटा होता है। इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इनके पास में सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी भी होती है। और इनके सेल्स की शेप जो है वो स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। दूसरी साइड पे परमानेंट टिश्यूज़, ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। और ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड नहीं करते और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से इनका फंक्शन अलग होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आते हैं हमारे एपिकल और इंटरकैलरी और सेकेंडरी में आते हैं हमारे लेटरल टिश्यूज़। जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो शुरुआत से ही प्रेजेंट होते हैं और वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लांट की हाइट जो बढ़ती है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से बढ़ती है। और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मोनोकोट्स और डाइकोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये शुरुआत से प्रेजेंट नहीं होते, ये बाद में फॉर्म होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ से हमारा मतलब है कि पौधे की चौड़ाई का बढ़ना। पौधे की चौड़ाई में जो ग्रोथ दिखाई देती है वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से दिखाई देती है और ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। दीज आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम एंड फॉर्म द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये रूट और शूट्स की एपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं और बनाते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम विच कैन बी ऑल्सो कॉल्ड स्टेम एंड रैम। ड्यूरिंग द elongation of stem, some cells are left behind and form axillary bud which are capable of forming a branch or flower. As earlier said, they are responsible for the primary growth and appear in the early life of plant and they are example of primary tissues. Now we will talk about intercalary tissues. तो ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जांपल हैं मोनोकॉट्स, ग्रास, शुगर केन। ये ग्रासेस में पाए जाते हैं, जैसे कि घास को खाने वाले कुछ पशु होते हैं, वो घास को खा लेते हैं तो वो रीजनरेट कर पाती है इंटरकैलरी टिश्यूज़ की वजह से। और ये भी प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अर्ली लाइफ में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी टिश्यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट लेटरल टिश्यू जो कि हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल है। दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द शूट एंड रूट। इसके एग्जाम्पल हैं वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये शुरू से प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाद में जाके नाट में बनते हैं। एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़ एंड दे आर फाउंड ओनली इन डाइकोट्स। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आगे की जानकारी के लिए मैं अगली वीडियो डालूँगी तो उसको देखना मत भूलिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए, पढ़ते रहिए।